तो बंगाल में आखिरी चरण के मतदान का प्रचार थमने में 48 घंटे का वक्त रह गया है और 72 घंटे बाद 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले बंगाल में हिंसा, खून खराबे और बयानों से हमले की तस्वीरें आनी तेज हो गई हैं। एक तरफ चुनावी मंच से बीजेपी के दिग्गज बना ममता बनर्जी आमने सामने हैं, तो वहीं ग्राउंड पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। बंगाल में चुनाव, शब्द प्रहार, खूनी वार। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे। आखिरी चरण में वर्ल्ड वॉर, बंगाल का रक्त रंजित काल। बंगाल की सियासी बाजी में प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 48 घंटों में बंगाल के राजनीतिक मंचों से बयानों का वार पलटवार और जमीन पर हिंसा की मार की तस्वीरें तेजी से सामने आने लगी हैं। सबसे पहले बंगाल के चुनाव का रक्त रंजित चरित्र देखें। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। दक्षिण 24 परगना के गोसावा में बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया। पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा। चुनावी महासमर में टीएमसी को बीजेपी की चुनौती, जमीन पर पसीना बहाने वाले दीदी के मददगारों को रास नहीं आ रही है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के झंडे और बैनर फाड़ देने की तस्वीरें सामने आई तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप एक बार फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा। और अब आप हावड़ा की तस्वीरों को देखिए। बीती रात तृणमूल कांग्रेस के डिस्प्ले प्रचार के चलते तनाव का माहौल बन गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस समेत सेंट्रल फोर्स मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि डिस्प्ले बोर्ड के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी देवदास मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। सुरक्षा बलों के दखल के बाद टीएमसी का डिस्प्ले प्रचार तो रुक गया, लेकिन कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ममता भी बीजेपी पर जमकर हमला कर रही हैं। आखिरी चरण का पारा इस कदर हाई है कि बीजेपी के शोर शराबे को वजह बताते हुए ममता बनर्जी ने अपना एक प्रचार अभियान बीच में ही छोड़ दिया। सामने चिৎকার করতে যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেব। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां भी देखिए। ये सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं, ये चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वालों के लिए संदेश है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से दंगाइयों को सबक सिखाने की तैयारी है। दरअसल चुनाव के इंतजाम में लगी एजेंसियों को आशंका है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा हो सकती है। और इन्हीं आशंकाओं के बाद बंगाल के प्रचार मैदान में कूदे बीजेपी सांसद रवि किशन ने ममता बनर्जी की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। दावा किया कि ऐसा लगता है कि वो किसी और देश से आए हैं। क्या नहीं है यहाँ, कला से लेके अध्यात्म का, ज्ञान का संगम और अद्भुत धरती है भाई। इसको कुंठित करके उजाड़ दिया, इसको बंजर बना दिया इस सरकार ने। इससे पता चलता है कि हम किसी और देश में प्रचार करने आए। डेमोक्रेसी है भाई, अपना सबको अधिकार है। वो लोग भी प्रचार करें, हम प्रचार कर रहे हैं। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें। वहीं ममता बनर्जी के पास बीजेपी के हर सवाल का जवाब है। दीदी का दावा है कि 4 मई को बीजेपी का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे। इलेक्शन में जनता का वोट ही सबसे बड़ा जवाब होता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद बड़ा सवाल यही है कि बंगाल का सियासी संग्राम किस हद तक जा रहा है। क्या जीत के लिए हर मर्यादा तार तार होगी, या फिर ममता बनर्जी को आभास हो चला है कि बंगाल की जनता ने उनकी विदाई की स्क्रिप्ट लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।